एक सप्ताह ग्रामर और एक सप्ताह लिटरेचर चल रहा है यहाँ पर। लिटरेचर का एक टॉपिक खत्म हो गया है, स्वीटेस्ट लव, और आज दूसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इसका वर्ड मीनिंग वगैरह सब दे दिया गया है ग्रुप में, आप घर से पढ़कर जरूर आइए। वर्ड मीनिंग आपको भेज दिया गया है ग्रुप में, आप उसको पढ़िए, तब आप किताब पढ़ पाइएगा, और नहीं तो किताब लाते रहिएगा। खाओ लीजिए, बाहर खा के आओ ना आराम से, जा चल जाओ बाहर, बढ़िया से दबा के खाओ के एकदम पूरा अच्छा से। तू खाएगा, अगल बगल बेचारा देखेगा तुमको ना ठीक लगता है, तुमको देख के हमरो भूख लगे लगेगा वैसे। हम लोग देख रहे हैं पोएट्री सेक्शन। पोएट्री सेक्शन में हम लोग पोयम देखते हैं। जाओ बढ़िया से बोलबे कि खाओ एकदम अच्छा से, तीनों के ले जा, पूरा पार्टी उठी है काजी तू लोग के, पैसे छूट जाएगा बाबू। देखिए बाबू, हम लोग ही पढ़ लिए स्वीटेस्ट लव, पहला चैप्टर पढ़ लिया है हमने। उसका सब ए लड़का ठीक से बैठो, अब मोबाइल को एकदम जेब के अंदर कर दो। अब बढ़िया से बैठो, तो लग रहा है कि विदाउट टिकट आए जैसे बैठे ले, बैठो ठीक से। देख लो पैरों बाहर निकाल, अंदर करो, पैर अंदर करिए, अरे पैरवा देखो, ठीक से बैठो। देखिए बाबू, यही आज पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए कंप्लीट द लाइन सब करवा दिए हैं, उसी से आपका सब्जेक्टिव का तैयारी हो जाएगा। हम देंगे, पेज देंगे आपको, कैसे कैसे वो लिखना है ना बता देंगे आपको। क्या चीज, क्या बताया, हो गया कंप्लीट द लाइन है ना, उसी को खाली कंप्लीट कर लेना है। उसको कंप्लीट कर लेंगे ना, उसको अगर आप कंप्लीट कर लिए हैं बढ़िया से, तो आपका समझिए सब्जेक्टिव तैयार है। ये खत्म होगा ना, हम बता देंगे कैसे वो तैयार है। अच्छा, जब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हम पढ़ लेंगे ना बाबू, पढ़ाने के बाद बता देंगे कि वो कैसे तैयार हो गया है। हम बता देंगे आपको कि आपको पता भी नहीं चला, और हमने आपको तीनों चीज तैयार करवा दिया। क्वेश्चन आंसर भी उसी में तैयार हो गया, समरी भी तैयार हो गया, एक्सप्लेनेशन। हो सकता है आपको ना समझ में आ रहा होगा कि सर कैसे तैयारी करवा दिए। इस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का चैप्टर समाप्त होगा, हम आपको दिखा देंगे कि आप कैसे तैयारी कर लिए। खाली आपका काम है वो कंप्लीट दी लाइन को एकदम कंप्लीट कर लेना बस, बाकी वो हमारा पर छोड़ दो, हम कैसे तैयारी करवा देंगे, बता देंगे तुमको कितना बढ़िया से तैयारी हो गया। देखिए जी, इस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, और इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। इसका लाइन बाय लाइन सबका मीनिंग आपको दे दिया गया है, इसको पढ़ना आपका काम है, ताकि आपका वर्ड मीनिंग मजबूत हो सके। और नहीं पढ़िएगा तो फिर आप किताब लाइए जाइए, ऐसे ही करते रहिए, खाली सुनिए टीचर से कहानी, तो उसे क्या फायदा होगा। आइए इसका बढ़िया से फोटो देखते हैं, ये राइटर के अच्छा से फोटो वोटो देखते हैं, कैसन देखे में ही लगता है बेचारा। तुम्हारा ऐसा नहीं लग रहा है, ऑपरेशन तू जोड़ लेता है। चलिए आइए देखिए, शाहरुख खान के दादा है जी, थोड़ा शाहरुख खान नजर आ रहा है। चलिए अब सब रिश्ता एक से जोड़ लो तो लोग। चलिए बाबू, पोयम के नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आइए हम लोग दूसरा नंबर पोयम देख रहे हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वयं का गीत, जीवन का संगीत। इसी ये पोयम है, ये पोयम का जो राइटर है, इसका फोटो वोटो देख लीजिए ताकि आइडिया रहेगा कि लेखक कैसन दिखता है, क्या है जैसे है। तो ये लेखक है बाबू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के, और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो लेखक है उसका नाम है वाल्ट व्हिटमैन।
लेखक के नाम क्या हो गया? वाल्ट व्हिटमैन। मीनिंग निकालिएगा ना, उसमें उच्चारण वगैरह दिया हुआ है जिससे आपको किताब पढ़ने के लिए आसान हो जाएगा। आपका जो समस्या है ना कि नहीं पढ़ पाते हैं, उच्चारण दे दिए हैं, पढ़ने में आपको जरूर बनेगा। हम पूरा मेहनत अपना दिए हुए हैं, अब बाकी आपका भी काम है। एक कदम आप बढ़ाइए, 2 कदम हम बढ़ाने के लिए तैयार रहेंगे आपके लिए। तो इसका राइटर के नाम क्या हो गया? वाल्ट व्हिटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो राइटर है, कोई बोलेगा कि राइटर कौन है, नाम क्या है, क्या नाम बोलिएगा? वाल्ट व्हिटमैन। बताइए राइटर के नाम क्या हो गया? देखिए हम वाल्ट व्हिटमैन यहां पर लिख रहे हैं, देखिए इसका स्पेलिंग वगैरह देखिए। इसको पढ़ के आते हैं ना तो और आपको अच्छा लगता, आनंद और आवेगा। इसके राइटर के नाम हो गया वाल्ट व्हिटमैन। जब पढ़िएगा तो आपका उत्सुकता बढ़ेगा कि क्या है किताब, समझ में नहीं आया, जरा सुनते हैं क्या बात बोल रहे हैं। तो वाल्ट व्हिटमैन इसका राइटर है। और वाल्ट व्हिटमैन के जन्म कहाँ हुआ है? तो इसका जन्म हुआ है अमेरिका में। पीछे लड़का, यहाँ देखो, वाल्ट व्हिटमैन के जन्म कहाँ हुआ है? अमेरिका में। अभी सीधा यहाँ देखिए, और किताब के लाइन बाय लाइन भी लास्ट में हम पढ़ा देंगे, टोटल चीज छोड़ेंगे कुछ नहीं, ये आप निश्चिंत रहिए। जैसे स्वीटेस्ट लव पढ़ाए थे एक लाइन, सब पढ़ा देंगे आपको। तो वाल्ट व्हिटमैन कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के। अमेरिका में जन्म लिया है। ए बाबू, जो इंग्लैंड का रहने वाला होता है उसको ब्रिटिश बोलते हैं, इंडिया के रहने वाले को इंडियन बोलते हैं, और जो अमेरिका का रहने वाला है उसको अमेरिकन बोलते हैं। अगर कोई बोलेगा कि कहाँ के पोएट हैं, तो क्या जवाब दीजिए? अमेरिका के पोएट है, यानी कि अमेरिकन पोएट है। बोलिए कहाँ के पोएट है? कैसा पोएट कहलाए? अमेरिकन पोएट। कहाँ के पोएट है जी? अमेरिका के, इसीलिए इनको क्या कहेंगे? अमेरिकन पोएट। इसको क्या कहेंगे बाबू? अमेरिकन पोएट। तो ये अमेरिकन पोएट है, ये बहुत महान कवि है और बहुत अलग ढंग के सोच रखते हैं। इनका सोच एकदम औरों से बिल्कुल अलग है। कविता पढ़िएगा तो आपको बात पूरा समझ में आवेगा, फिलहाल अभी दिक्कत है, पढ़िएगा ना समझ में। एकदम अलग ढंग के कवि है, इसका अलग सोच है, समाज से, दुनिया से एकदम अलग सोचता है। इसका सोच को भी देखेंगे कि सोच हमको क्या मैसेज देता है, क्या प्रेरणा देता है, कविता के जरिए हम लोग समझेंगे इसको। तो ये अमेरिका के पोएट है बाबू, ये अमेरिकन पोएट है। अभी किताब एकदम मत देखिए, अभी आराम से बात सुनिए। किताब के जब जरूरत पड़ेगा हम बोलेंगे, वहां पर आप निकालिएगा, सब आपको बता देंगे। अमेरिका के पोएट है। अब अमेरिका में एक वो जगह है, एक राज्य है, आप नाम सुने होंगे, उस राज्य के नाम है न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क नाम सुने, आप न्यूयॉर्क नाम सुने होंगे। अमेरिका में वो स्टेट है, वो स्टेट के नाम है न्यूयॉर्क। एक क्वेश्चन आता है जीके जीएस में, बीपीएससी यूपीएससी जो है, उसमें क्वेश्चन आपको पूछता है कि बताइए भारत का न्यूयॉर्क किसको कहते हैं? बताइए। चलिए, को बेंगलोर भी बोल रहा है, एक मुंबई भी बोल रहा है, गया के भी बोलिए तो काहे छोड़ रहा है। तो भारत का अगर कोई पूछेगा कि भारत का न्यूयॉर्क किसको कहते हैं, तो बाबू भारत के न्यूयॉर्क कहते हैं मुंबई को। एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं। तो भारत का न्यूयॉर्क किसको कहेंगे? मुंबई को कहते हैं, क्योंकि आपका मुंबई भी समुंदर के किनारे है और आपका न्यूयॉर्क भी समुंदर के किनारे है। दोनों में बड़ी समानता है। मुंबई में भी सिनेमा बनता है और न्यूयॉर्क में भी सिनेमा बनता है। मुंबई में जो सिनेमा बनता है उसको बॉलीवुड कहते हैं और न्यूयॉर्क में जो सिनेमा बनता है उसको हॉलीवुड कहते हैं। हॉलीवुड आप नाम सुने होंगे। ये एक्स्ट्रा नॉलेज हमने दिया आपको। तो न्यूयॉर्क में इसका जन्म हुआ है। अब हॉलीवुड जाना नहीं है, बैठ के लड़ रहा हो कि हम जाएंगे हॉलीवुड, नहीं। तो न्यूयॉर्क में इसका जन्म हुआ है और न्यूयॉर्क में भी एक शहर है, एक जगह है, और उस जगह के नाम है लॉन्ग आइलैंड। हाँ, लॉन्ग आइलैंड जो है ये टापू है। ध्यान सुनिए, एक से एक मस्तीखोर लड़का है, क्या करिएगा, जमाना इसने है। तो एक जगह है, जगह के नाम है लॉन्ग आइलैंड। आइलैंड माने टापू होता है। अच्छा, तो एक जगह है, जगह के नाम है लॉन्ग आइलैंड, और उसी लॉन्ग आइलैंड नामक जगह पर इनका जन्म हुआ है। अगर पूछेगा कि अमेरिका में किस जगह पर इनका जन्म हुआ, बताइए कहाँ जन्म हुआ है? लॉन्ग आइलैंड में। बताइए कहाँ जन्म हुआ है? लॉन्ग आइलैंड में जन्म हुआ है। लॉन्ग आइलैंड, देखिए हम लिख दे रहे हैं। और पूछेगा कि लॉन्ग आइलैंड कौन राज्य में पड़ता है, तो बोलेंगे न्यूयॉर्क में पड़ता है। बोलो करा इधर देखेला,
बड़ी नुक्कल बैठे ले जी, पीछे वो लड़का ये सब अगल बगल के देखे लगता है जब हाल है। ए भाई लॉन्ग आइलैंड में जन्म हुआ है, और लॉन्ग आइलैंड कौन स्टेट में पड़ता है? न्यूयॉर्क में पड़ता है। देखिए न्यूयॉर्क हमने लिख दिया। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ राइटर के नाम क्या हो गया बाबू? वाल्ट व्हिटमैन। बोलिए वाल्ट व्हिटमैन कहां के रहने वाले हैं? तो कैसा पोएट बन गए? अच्छा बताइए अमेरिका में इनका जन्म कहां हुआ? लॉन्ग आइलैंड किस राज्य में पड़ता है? अगर पूछेगा कि इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ पूछा, थाईलैंड नहीं है बाबू, आइलैंड है ये। आराम से समझिए इसको, थाईलैंड मत समझ आना। अगर पूछेगा कि डेट ऑफ बर्थ क्या है तो सुनिए, इसका जन्म हुआ था 31 मई 1819। दिमाग में सब रखिएगा, कहे कि ऑब्जेक्टिव वगैरह सब हमारा इसी में से निकलेगा। 31 मई 1819 को जन्म हुआ है, और इसका मृत्यु हुआ है 26 मार्च 1892 को। देखते हैं किसको छोड़ो, दो टेंशन तू मत लो। अब पहले गया कि हाँ गया होकर का तू जन्म कुंडली लेके बैठल है कि नहीं जी? तब चलिए तुमको थोड़ी होकर भविष्य देखना है, तुमको तो बेचारा खत्म हो ही गया। अच्छा ये बताइए इसका जन्म कब हुआ? देखते क्या याद आपको है? 31 मई 1819। देखिए आपका मेमोरी में कितना धंसता है, बात माय नहीं रखता। अरे हम तो कोशिश करेंगे, आप जितना आराम से फोकस्ड होकर सुनिएगा फायदा आप ही करेगा। अब बताइए मृत्यु कब हुआ है? 26 मार्च 1892 को। बताइए जन्म कब लिया? देखिए देखिए लिख रहे हैं 31 मई 1819 को जन्म हुआ है, और मृत्यु कब हुआ है बाबू? 26 मार्च। देखिए 26 मार्च है ही, 26 मार्च 1892 को मृत्यु हुआ है। तो जन्म हुआ 31 मई 1819 को, और इसका मृत्यु कब हो गया? 26 मार्च 1892 को मृत्यु हो गया। ए बाबू इस वक्त जब ये रहते थे अमेरिका में, सुनिएगा ध्यान से कुछ इनका कहानी एक्सप्लेनेशन। ये जब रहते थे अमेरिका में, उस वक्त अमेरिका में गोरा और काला का बहुत ही जबरदस्त भेदभाव चलता था। काले रंग के लोगों को लोग अछूत समझता था, काले रंग के लोगों को निग्रो कहते थे। निग्रो, हाँ जी, काले रंग की जो होते हैं वेस्ट इंडीज सब जो कैसे देख रहे हो, ये सब निग्रो था बाबू। आइए जी, पूरा खा के टाइट हो गया इस समय। चलिए बैठिए बैठिए बैठे बैठ जाओ ठीक से, केकरो पर गिर मत जाना अभी। चलिए हो गया। चलिए अब आई उधर गेटवा तो खोल दो बेचारा। काले रंग के लोग, छोड़िए हटाइए, काले रंग के लोगों को निग्रो कहता है, और साउथ अफ्रीका में भी इसी प्रकार के। गप ना करे, पीछे लड़का, पीछे मोहन प्यारे ध्यान दे। तो बड़ी समस्या है एकदम हर चीज के, क्या किया जाए। ए बाबू काले वाला गेटवा खोल दो जी, मर जाएगा दो चार गो। खोलिए बाबू, ए चल लड़का इधर से जाओ, गेटवा खोलो, जाओ नहीं इधर से जाओ। जा रहा आदमी जा रहा, घबराइए मत, आराम से रहिए। ए कहाँ जा रहा तू लोग जी? जाइए, अब आ जाना जल्दी, ये नहीं कि घूमते बतिएते रहना, नहीं तो ग्रुप में भेज दिया जाएगा कि दो चार गो भाग जाता है क्लासवा से। चलिए भाई, ए बाबू गोरा और काला के जबरदस्त भेदभाव चलता था साउथ अफ्रीका में, इसके लिए आवाज उठाया गया था। और जो साउथ अफ्रीका में आवाज उठाया था ना, उसका नाम था नेल्सन मंडेला। आप नाम सुने होंगे। अमेरिका में भी एक वो राष्ट्रपति था बेचारा, उसके लिए आवाज उठाया, काला जो गोरा जो भेदभाव होता था, उस राष्ट्रपति के नाम था अब्राहम लिंकन। सब हो सकता है नाम सुने होंगे आपको। लेकिन इसको पूरी तरह से गोरा काला के भेदभाव को पूरी तरह से जो समाप्त किया था, उस व्यक्ति के नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आप पढ़िएगा, आपके किताब में वो दिया हुआ है, किताब में दिया हुआ है वो चैप्टर आई हैव ए ड्रीम करके, उसको पढ़ावेंगे तो आप देखिएगा उसमें। तो उस वक्त सुन लीजिए, अमेरिका में गोरा और काला के
चलिए ध्यान सुनिए, गोरा और काला के जबरदस्त भेदभाव चलता था। समझिए कि काले रंग के लोगों का कोई इज्जत नहीं होता था, कोई किसी भी प्रकार के कानून नहीं था। अगर काले रंग के लोगों निगरों को अगर मार दिया जाता था तो कोई कानून नाम के चीज नहीं था, मानो उसका कोई गिरफ्तारी नहीं, समझ लीजिए, जानवर के जैसा सुलूक होता था। और उस वक्त ये लड़का गप नहीं करिए, बार बार बोल रहे हैं। और उस वक्त ये जो कवि था अमेरिका के, ये ऐसा कवि था जो हर व्यक्ति के बारे में बात करता था। ये कहता था कि हर व्यक्ति का अपना एक जीवन होता है और जीवन सबका इंपॉर्टेंट है, कीमती है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। अरे आपका जीवन कीमती है तो क्या दूसरा का जीवन कीमती नहीं होता है? गोरा हो चाहे काला हो, ये लड़का पीछे ध्यान दो, थोड़ा बड़ी हुलचुल कर रहा है तो चलिए। तो गोरा हो चाहे काला हो, सबका जीवन कीमती होता है, ध्यान दीजिए। कहता है सबका जीवन इंपॉर्टेंट है, अमीर हो गरीब होगा, रिक्शा वाला भी है, उसका भी जीवन अपना जीवन है। आप उसके जीवन को क्रस मत करिए। आत्मसम्मान पर सबका हक होता है, अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका आत्मसम्मान होता है। गरीब को बोलिएगा ओकरो तो दुख पहुंचता है। तो हर व्यक्ति के लिए ये आवाज उठाए, ये हर व्यक्ति के कवि थे, ये जन जन के कवि थे। इसको जन कवि का नाम दिया गया। इसको क्या नाम दिया गया? जन कवि। ध्यान दीजिए। और जन कवि को अंग्रेजी में बोला जाता है पीपल्स पोएट। जन कवि को अंग्रेजी में बोला गया है पीपल्स पोएट। अगर बोलेगा कि वाल्ट व्हिटमैन किस नाम से जाने जाते हैं तो क्या जवाब दीजिएगा? पीपल्स पोएट। इनको पीपल्स पोएट के नाम से जाना जाता है। बताइए किस नाम से जाना जाता है? बताइए। पीपल्स पोएट। पीपल्स पोएट। पीपल्स पोएट माने क्या हो गया? जन कवि। जन कवि बोलेंगे बाबू, जनता का कवि नहीं, जन कवि इनको बोला गया है, जन कवि। लिखा हुआ है ना? ठीक, चलिए कोई बात नहीं। हाँ वही जनता के कवि, जन कवि। जन कवि बोलिए इनको, बात वही है। चलिए मीनिंग उनिंग आप निकालिए लिए, कितना अच्छा एकदम है। चलिए बाबू, इनका जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। कृपया आग्रह है ध्यान दें। इनका जन्म जो था एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिताजी जो थे ये बढ़ी के काम करते थे। नहीं है चेंज? नहीं है मेरे पास, नहीं जी, आता तो देना देते तुमको। तो ये जो थे इनके जन्म साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिताजी जो थे बढ़ी के काम करते थे। ये बेचारे कम उम्र में ही ये काम करना शुरू कर दिए। ये 12 साल से पहले ही, बढ़ी को बोलते हैं कारपेंटर। तो साधारण परिवार में बेचारा जन्म लिया, गरीबी देखा बेचारा, और कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया। 12 साल से पहले ही ये बढ़ी के काम करना शुरू कर दिए। तो सबसे पहला जो काम ये शुरू किए, कौन काम शुरू किए थे? ये बढ़ी वाला काम शुरू किया। बढ़ी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कारपेंटर। बोलिए बढ़ी को क्या बोलेंगे? कारपेंटर। तो कौन सा काम शुरू किया? कारपेंटर वाला काम किया। कब शुरू किया? 12 साल से पहले ही। ये लड़का बार बार बोले, डिस्टर्बेंस मत करिए वैसे। 12 साल आप हैं और हम हैं, बस इतने समझिए, और दुनिया को कुछ देर के लिए भूल जाइए। ओनली हमसे खाली कनेक्ट रहिए बस। कारपेंटर। अच्छा कब स्टार्ट किया कारपेंटर वाला काम जी? 12 साल से पहले। अब देखिए 12 साल से पहले, बहुत समझिएगा, तो हम लिख देते हैं बिफोर 12वीं। ए बाबू, अगर हम बोलते हैं 10वां तो 10वां को अंग्रेजी में बोलते हैं 10th। बहुत अच्छा बात है, सुनिएगा। अगर हम बोलता है 11वीं, 11वीं को बोलेंगे 11th। ध्यान दीजिएगा, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है जी खास करके। और अगर हम बोलते, कोई खास क्वेश्चन नहीं है, कोई बात सिंपल पूछेंगे। और ये मत सोचिएगा पूछते हैं तो समझिए आपको बता देंगे भी, ताकि ये नॉलेज आपका बढ़े। हो सकता है दूसरा कोई ना आपको कुछ बोल दे। अब 12वीं को बोलते हैं 12th, बोलते हैं कि नहीं? आप बताइए 12th के, आपसे पूछ रहे हैं स्पेलिंग बताइए तो 12th के आपसे बोलिए। बोलिए, तो हम बहुत छोटा सा पूछ रहे हैं। अरे भाई ओकरा देख रहा है, बोलो जी 12th क्या स्पेलिंग बोलिए तो खड़ा होके। नहीं पता है? ठीक, चलिए कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए है बहुत सिंपल, ऐसा नहीं कि तूफान चीज पूछे, लेकिन दिमाग खटक गया ना यहाँ पर। तब तुम बताओ तो बाबू, तुम 12th क्या स्पेलिंग? अच्छा तू ही बताओ, बोलो।
चलिए बैठिए, ठीक न रहे दोस्त तो डिस्टर्ब हो रहा होगा। और कोई लड़का किसी में हिम्मत लग रहा है कि कितना छोटा चीज पूछे, तुम बताओ बाबू। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला। देखिए 12th का स्पेलिंग क्या होता है, कोई दूसरा कोई ना गया लड़का लेके तुरंत ना है, अब पैसा है हम लोग के पास। चलिए तो 12th TWEL, देखिए ये हो सकता है आपको दूसरा कोई ना कुछ बोल दे, इसीलिए हमने पूछा है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक में एग्जाम में ये वाला बहुत 3 बार पूछा है। ये सब कंपटीशन तक में पूछ देता है, लड़कन फंस जाता है, कह कि दिमाग में बैठा है 12। हमने भी कहा पूछा, हम जान रहे हैं कि यहाँ पर अच्छा अच्छा लड़का फंस जाएगा इसमें, कह कि छोटा चीज जो रहता है ना उस पर लोग ध्यान नहीं देता है, ये बात याद रखिए। तो 12th के स्पेलिंग ऐप लगा के बोलिएगा, समझा बात को। तो बिफोर 12th बर्थडे लिखते हैं, 12वें जन्मदिन से पहले, 12 साल से पहले ही एक कारपेंटर के काम शुरू किए। कितना छोटा चीज है, लेकिन ध्यान रखिएगा आप लोग भी, कोई पूछ ना दे, हम तुमको बता दिए। इस अच्छा देखिए काहे बोले किताब पढ़ के आइए, देखिए किताब में साफ साफ लिखल है वहां पर। तो अरे अच्छा, तो सबके लग रहा है कि एकदम पहले से कंप्लीट करके बैठा है जैसे बोल रहा है। चलिए ठीक है, चलिए कॉन्फिडेंस अच्छा है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, बताइए राइटर के नाम क्या हुआ? वाल्ट विटमैन। बताइए कहाँ के पोएट है? तो अमेरिकन पोएट हुए कि नहीं हुए? बताइए इनका जन्म कहाँ हुआ? बताइए लॉन्ग आइलैंड कौन राज्य में है? न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में इनका जन्म। मोबाइल वोबाइल बंद कर देना बाबू, बता रहे हैं एकदम ये सब गंदा चीज मत करे करो, बेकार का हमको एक्शन लेना पड़ जाएगा। जन्म कब हुआ था? 31 मई 1819। और मृत्यु कब हुआ था? 26 मार्च 1892। इनको किस पोएट के नाम से जानते हैं? पीपल्स पोएट। अच्छा शुरू शुरू में ही कौन सा काम शुरू किए? और कारपेंटर ही कब बने थे? 12 साल से पहले। अच्छा बढ़ी के काम किए, साधारण काम स्टार्ट किए, उसके बाद और भी पैसा के तंगी था, तो पैसा के तंगी को हटाने के लिए और काम किए, पढ़ाने वाला काम किए, टीचर का काम किए, पोस्टर वोस्टर छापते उगते थे तो प्रिंटर के काम किए, कुछ एडिटिंग वगैरह करते थे, एडिटर के काम किए। कारपेंटर के बाद ही बहुत सारा काम किए हैं। देखिए कौन कौन काम किए बाबू? टीचर के भी काम किए, प्रिंटर के भी काम किए और एडिटर के भी काम किए। बताइए कारपेंटर के बाद ही कौन कौन काम किए हैं? टीचर का, प्रिंटर का, एडिटर का। बताइए कौन कौन काम किया? टीचर का, प्रिंटर का और एडिटर का। एडिटर के काम किए, एडिटर के काम किए। और इसी बीच ये सब काम करने से क्या हुआ? ये लोगों के नजदीक गए, समाज को जानने का मौका मिला, लोगों को समझे कि व्यक्ति व्यक्ति के बारे में कैसा भावना रखता है और कैसा भावना उसका होना चाहिए। इस बात को, इस समाज को करीब से देखे और बात को समझने का इनका जो ज्ञान है वहां पर बढ़ना चालू हुआ। टीचर भी बने, प्रिंटर भी बने और एडिटर बने। उस वक्त क्या हुआ था? अमेरिका में शुरू हो गया था गृह युद्ध। 9th-10th के हिस्ट्री में पढ़े होंगे, अमेरिका में क्या शुरू हो गया था बाबू? गृह युद्ध। अच्छा गृह युद्ध को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बताइए? सिविल वॉर। अंग्रेजी में उसको बोला जाएगा बाबू सिविल वॉर। गृह युद्ध बोलते हैं, सिविल वॉर। इसको गृह युद्ध काहे बोला? सुनिए, जब देश, देखो घर में अगर युद्ध चल रहा है, घर ही में युद्ध चल रहा है तो कैसे तरक्की करे? घर अस्त व्यस्त हो जाता है। देश के अंदर में जब युद्ध होना शुरू हो जाए ना, एक राज्य दूसरा राज्य से युद्ध कर रहा है, बिहार झारखंड से लड़ाई चालू कर देगा, तो भाई घरे में ना हो रहा है चीज, तो घर, अरे भाई देश क्या हमारा घर नहीं है जी? भारत इज माई होम, भारत हम लोग के घर है, और घर में अगर युद्ध हो रहा है तो सामने अस्त व्यस्त हो गया। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो घर में जब युद्ध हो गया, देश के अंदर में ही एक राज्य दूसरा राज्य में युद्ध हो जाता है। जाइए, होनहार तो है ये, बैठो बैठो। पहले आता तो लोग तुमको पार्टी करवाता, तो लेट कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, बता दिए, कर लेना। अच्छा तो गृह युद्ध शुरू हुआ
अमेरिका में उत्तरी और दक्षिणी राज्य के बीच में युद्ध शुरू हो गया था। इस युद्ध को बोला गया गृह युद्ध। इस युद्ध को अंग्रेजी में बोला गया सिविल वार। आई बाबू कब शुरू हुआ? ये 1861 में शुरू हुआ और 1865 तक चला। 1861 में शुरू हुआ और कब तक चला जी? 1865 तक। देखिए लिख देते हैं, 1861 में शुरू हुआ और 1865 तक ही बाबू युद्ध चला। 5 साल चला ना जी। तो ये गृह युद्ध शुरू हुआ। बताइए सिविल वार कब से कब तक चला? 1861 से 1865 चला। इस गृह युद्ध को रोकने के लिए सैनिक आया अमेरिका का रोकने के लिए, लेकिन जनता जो वहां पर के था सब सैनिकों पर हमला कर दिया। तो बेचारा सैनिक बहुत सारा घायल हो गया उसमें। तख्ता पलट नहीं, आपका नॉलेज गलत है, ऐसे ही बीच में मत बोल दीजिए। आप एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट हैं, उठपटांग बोल के अपना इज्जत खराब मत करिए, है ना जी। तो कहता है कि सैनिक लोग आया, उसको रोकने के लिए आया, लोग सैनिकों को मारना उड़ना शुरू कर दिया, बेचारा सैनिक घायल हो गया। उस वक्त वाल्ट व्हिटमैन मानवता के परिचय दिए और स्वयं सेवक के काम किए, घायल सैनिकों का सेवा किए, उसको अस्पताल ले गए और उसके प्रति सहानुभूति दिखाए और मानवता के परिचय दिए। सिविल वॉर के दौरान वाल्ट व्हिटमैन स्वयं सेवक के काम किए हैं और स्वयं सेवक को अंग्रेजी में बोला जाता है वॉलंटियर नर्स जी। स्वयं सेवक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वॉलंटियर नर्स। नहीं बोलता कि वॉलंटियर है, तो वॉलंटियर माने स्वयं सेवी है, वो सेवा करता है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि सिविल वॉर के दौरान वाल्ट व्हिटमैन ने कौन सा काम किया था, तो क्या जवाब दीजिएगा? स्वयं सेवक के अंग्रेजी में क्या बोलिएगा? वॉलेंटियर। देखिए लिख रहे हैं वॉलेंटियर, वॉलेंटियर नर्स, वॉलेंटियर नर्स। बताइए अमेरिका में गृह युद्ध कब से कब तक चला? 1861 से 1865 चला था, ठीक है। अब बताइए उसमें सिविल वॉर में कौन सा काम किए थे? वॉलेंटियर नर्स का काम किए थे। वॉलेंटियर नर्स का काम किए, मानवता के परिचय दिए, इसीलिए इनके हर कविता में मानवता के भाव झलकता है और मानवता का ही बात भी करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। इन्होंने कविता का एगो किताब तैयार किया, कविता का एगो मोटा किताब तैयार किया और उस किताब का नाम रख दिया लीव्स ऑफ ग्रास। कविता का एगो किताब तैयार किया है और उस किताब का नाम क्या रखा? लीव्स ऑफ ग्रास। बताइए किताब के नाम क्या रखा है? लीव्स ऑफ ग्रास। किताब के नाम है बाबू लीव्स ऑफ ग्रास। ये किताब है जिसमें बहुत सारा कविता इकट्ठा है और उस किताब के नाम है लीव्स ऑफ ग्रास। हम लोग जो कविता पढ़ेंगे ना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किस किताब से ली गई है, तो आपका ये लीव्स ऑफ ग्रास से ही लिया गया है। अगर पूछेगा कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किस किताब से ली गई है, तो क्या जवाब दीजिएगा? लीव्स ऑफ ग्रास। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कहां से आया बाबू? लीव्स ऑफ ग्रास से आया। अब सुनिए थोड़ा सा। अब ये लीव्स ऑफ ग्रास के खासियत क्या था कि इन्होंने इसके जरिए एक नए ढंग से कविता लिखा। कविता को एकदम फ्री स्टाइल में लिखा। ये फ्री स्टाइल क्या होता है समझिएगा। तो फ्री स्टाइल ये होता है कि कविताएं जो पहले लिखी जाती थी उसमें राइमिंग होता था। बंद करिए मोबाइल वोबाइल, आराम से रहिए। उसमें राइमिंग होता था बाबू। राइमिंग का मतलब होता है मेल, राइमिंग का मतलब होता है तुकबंदी। अब तुकबंदी क्या है समझिए। जैसे राइमिंग का मतलब होता है कि अंतिम के दोनों वाक्य के शब्द जब मेल खा जाता है ना, तो उसको राइमिंग बोलते हैं। जैसे अभी बच्चा लोग को तो वो मीनिंग देता है तो उसको बोलता है कि राइमिंग वर्ड याद करना बाबू, राइमिंग वर्ड। तो राइमिंग वर्ड मैच करता है। जैसे मैट, तो मैट का मेल खाएगा कैट, कैट के मेल खाएगा बैट, राइट। इस तरह से समझ गया बात को। टेन है तो टेन, तो डेन, इस तरह से वर्ड चलता है। शायरी बोलता है, गाना बजता, उसमें देखिए अंतिम का पद जो है ना मेल खाएगा। कोई बोला कि वहां जाने में क्या सजा, चाय पीने में क्या मजा, तो अरे ऐसा ही बोल रहे, शायरी नहीं बोल रहे भाई, समझा रहे हैं हम तुमको, शायरी बक रहे हैं। तो हम समझा रहे हैं कि साजा और मजा दोनों मेल खा गया कि नहीं खा गया, इसी को बोलते हैं राइमिंग। हम बोलते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो बोलिए स्टार और आर दोनों मैच किया कि नहीं किया, इसको बोलते हैं बाबू राइमिंग। लेकिन ये क्या किया ना, राइमिंग यूमिंग सब हटा दिया, बोला राइमिंग क्या होता है।
मेन होता है अर्थ। थोड़ा सा मजा जरूर आता है लेकिन उसका कोई अर्थ उर्थ नहीं निकलता है, 2 दिन में वो सब खत्म हो जाता है। ऐसा बोलिए जिसमें अर्थ हो। जैसे बोलने वाला एक से एक शायर है, एक से एक बात बोला है, बोलता है तो मैच नहीं करता तो लगता है समझे में नहीं आया, अब बाद में समझते तो लगता है बाप रे क्या अर्थ बोला। जैसे कोई कह दिया कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, जरा तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। अब लगा कि का है भाई, ये तो पता नहीं चला, और साजा मजा रहता तो कुछ समझ में आता है। कहा भाई ये सब अर्थ वाला है। कहा क्या, सुनिए हम बता रहे हैं क्या कहा कि कौन कहता आसमान में सुराख, भाई आसमान में भी आप सुराख कर सकते हैं, अगर आप में पावर है, ताकत है, तो आप आसमान में सुराख कर सकते हैं। कौन कहता है कि आईएएस नहीं बन सकता है, नौकरी नहीं हो सकता है, अगर आप में दम है, हिम्मत है, पढ़े की क्षमता है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आसमान में भी आप सुराख कर सकते हैं। बोलने वाला आपको मोटिवेट किया, बाद में समझ में आया कि अरे बाप रे ये अर्थ है, तो उसको जीवन में बसा लेते हैं और हमको प्रेरणा देता है। लेकिन यहां तो आदत लगल है सजा मजा वाला, तो लगता है कि मैचे नहीं किया था, इस शायरी कैसे हुआ। खैर, तो इसको इन्होंने ब्रेक किया। दूसरा चीज क्या किया, रिदम फ्री किया। समझ लीजिए ये लिप्स ऑफ ग्रास के खासियत क्या था, राइमिंग फ्री था, ये रिदम फ्री था। रिदम फ्री क्या होता है समझिएगा, ओकरा बोलो। रिदम फ्री देखो बताते हैं क्या होता है। जैसे अंतरा रहता है ना जी, अंतरा, तो अंतरा जो होता है ना वो 4-4 लाइन का सेट कर दिया कि हर अंतरा 4 लाइन या 5-5 लाइन का रहेगा। इन्होंने रिदम फ्री किया। फ्री मतलब कि भाई 2 लाइन के भी हो सकता है, अगला अंतरा 4 लाइन के भी हो सकता है, 6 लाइन के भी हो सकता है, कोई बाउंड नहीं है। आपको जैसे गाना है वैसे गाइए, जैसे लिखना है वैसे लिखिए, एकदम रिदम फ्री होना चाहिए, एकदम राइमिंग फ्री होना चाहिए। इस प्रकार के कविता को बोला गया है फ्री वर्स। सुनिएगा बाबू, इस प्रकार के कविता को क्या बोलेंगे, फ्री वर्स। जो राइमिंग फ्री होता है, जो रिदम फ्री होता है, उस प्रकार के कविता को क्या बोलिएगा, फ्री वर्स। और फ्री वर्स लाने वाला एक पहला व्यक्ति है, ये फ्री वर्स के आविष्कारक है, और जो फ्री वर्स के आविष्कारक है उसको बोला गया है फादर ऑफ फ्री वर्स। ये फ्री वर्स के जनक है। जैसे अगर कोई कहेगा कि हु इज कॉल्ड फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, तो क्या नाम दीजिएगा, जॉन डन। और अगर बोलेगा हु इज कॉल्ड फादर ऑफ फ्री वर्स, तो क्या बोलिएगा, वाल्ट व्हिटमैन। तो इनको क्या कहा गया है, फादर ऑफ फ्री वर्स, फादर ऑफ फ्री वर्स। देखिए फादर ऑफ फ्री वर्स, अगर कहेगा फादर ऑफ फ्री वर्स, अगर कहेगा कि फादर ऑफ फ्री वर्स किसको कहा जाता है, तो क्या नाम दीजिएगा, बोलिएगा वाल्ट व्हिटमैन, वाल्ट व्हिटमैन। अभी क्या हुआ झमेला यहाँ, अब तो लिखेगा तो ये लिख दिया। अब सोचिए आज तो मान लिया जाए ये सब चलता है, लेकिन उस जमाने में जहां पारंपरिक रूप से राइमिंग चलता था, तो उन्होंने राइमिंग को तो ब्रेक कर दिया। अब फ्री वर्स वाला जब कविता लाया तो ढूंढ रहा है कि कोई पब्लिशर अच्छा मिले और ये कविता को छपवाए और अमेरिका मेरा बात को समझे, कविता पढ़े। अब जो पब्लिशर मिल रहा है बोल रहा है कि ऐसी कविता नहीं छापेंगे, ये रिस्क है, पता नहीं लोग पसंद करेगा कि नहीं करेगा, हमसे ताकत नहीं है, कोई फाइनेंस करने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंतिम में बेचारा थक हार गए, और थक हार करके अपना पूंजी पैसा सब लगा करके ओकरा पर लद के तोड़ मत हो बेंचवा, समझा, लद जुड़वा है, वो झूल रहा है ओकरे पर, जे 2-4 दिन चलेगा ओकरा तोड़ दो। मजा आ रहा है तुमको, मजा सजा तो हो ही रहा है। अब इनका कविता छापने के लिए कोई तैयार नहीं। अंतिम में बेचारा अपना पूंजी पैसा पूरा लगा करके किताब छाप दिए। और कब छापे बाबू, कब निकाले, किताब प्रकाशित कब करवाए, 1855 ईस्वी में। अगर बोलेगा कि लिप्स ऑफ ग्रास प्रकाशित कब हुआ था, क्या बोलिएगा, 1855 में। ये किताब कब आया, 1855 में। बताइए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर के नाम क्या है, वाल्ट व्हिटमैन। बताइए वाल्ट व्हिटमैन कहाँ के पोएट है, बताइए अमेरिकन पोएट हुए कि नहीं हुए, बताइए कहाँ जन्म लिया, लॉन्ग आइलैंड। बताइए लॉन्ग आइलैंड कहाँ है,
इनका जन्म कब हुआ था? 31 मई 1819। और मृत्यु कब हुआ है? 26 मार्च 1892। इनको किस पोएट के नाम से जानते हैं? पीपल्स पोएट। अच्छा बताइए, तो शुरू में ये कौन सा काम शुरू किए और कारपेंटर के बाद कौन कौन काम किए? टीचर, प्रिंटर, एडिटर। बताइए, अमेरिका में जब गृह युद्ध हुआ था, सिविल वार, कब से कब तक चला? 1801। सिविल वॉर के दौरान इन्होंने कौन सा काम किया? वॉलेंटियर नर्स का काम किया था। इनका कविता का एगो किताब आया था, बताइए उस किताब के नाम क्या है? लिव्स ऑफ ग्रास। अच्छा, लिव्स ऑफ ग्रास। बताइए, अगर पूछ दिया कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कौन किताब से ली गई है? लिव्स ऑफ ग्रास से। फादर ऑफ फ्री वर्ड्स किसको कहेंगे? वाल्ट विटमैन को। बताइए, लिव्स ऑफ ग्रास प्रकाशित कब हुआ? ए बाबू, प्रकाशित तो कर दिया, लेकिन प्रकाशित करने के बाद कोई भी व्यक्ति वहां के इस किताब को पसंद नहीं किया। काहे भाई? सबके आदत लगल था सजा और मजा वाला, तो सजा मजा एकरा में थइए नहीं था। ये तो अलग ढंग के लिख दिया था, अजीब टाइप के सबको लगा, और कोई भी इनका किताब एकदम पसंद नहीं किया। दूसरा नंबर क्या था इस किताब में? इसमें इन्होंने आम आदमी को खास आदमी बताया। कहता है जैसे तुम्हारा जीवन है वैसे उसका भी जीवन है, इसलिए सब खास है। इस चीज को अमेरिका वाला पसंद नहीं किया कि आप कोई भी आम आदमी को मेरे साथ बैठा दिए। ये गलत बात है। इस किताब को एकदम लोग गलत समझा और एकदम इसको नकार दिया। बेचारा बड़ी मायूस हो गए। इस किताब से इनको इतना नुकसान हुआ कि जहां ये नौकरी करते थे, इनको नौकरी से हटा दिया। किताब की वजह से इनका नौकरी तक चला गया। बहुत ज्यादा परेशानी हो गया। दर बदर की ठोकर खाने लगे। हिम्मत जुटा जुटा के थोड़ा कमा कमा के फिर छपवाते थे कि हो सकता है लोग समझे, लेकिन बार बार इनको नकार दिया। तब जाके अंतिम में एक पब्लिशर, बहुत बेहतरीन पब्लिशर इनको ढूंढते हुए आया, इनके किताबों को पढ़ा, बोला कि आपका किताब सही में दमदार है और इसका आपका जो किताब है हम छापते हैं, हम प्रकाशित करवाएंगे, हम फाइनेंस करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। इसमें किसी भी काट छाट के कहे कि क्या काट छाट भी करे पड़ेगा, कथा कुछ नहीं करना है, एकदम बेहतरीन किताब है। और पब्लिशर क्या किया, ठीक 1881 ईस्वी में इस किताब को प्रकाशित करवाया, इसको कई भाषाओं में अनुवाद करवाया और अनुवाद करा करके पूरा यूरोप महादेश में फैला दिया। जब यूरोप में किताब आया, यूरोप, इंग्लैंड इंग्लैंड सब यूरोप महादेश में आ जाता है, तो यूरोप में जब फैलाया तो इसका किताब एकदम धूम मचा दिया और सब लोग बड़ी तारीफ किया कि जबरदस्त कवि है, क्या बात कहा है। ये अमेरिका वाला क्या समझेगा, सजा मजा वाला के चक्कर में है, एकदम ही बहुत बढ़िया बेहतरीन कविता लिखा, पूरा यूरोप में ये नाम कमाया, लेकिन अमेरिका में इनका कोई कदर नहीं हुआ। अमेरिका जहां इनका जन्म हुआ, अमेरिका वाला इनको नकार दिया, अमेरिका वाला इनका कदर नहीं किया। हाँ, जब इन मर गए बेचारे, तब जाके अमेरिका वाला बोला कि नहीं जी, सही में बड़ी महान कवि था। ए भाई, मरे के बाद तो सबके तारीफ होता है, मरे के बाद तो सब तारीफ करता है, जब मर गए तब फिर बोला कि नहीं भाई, बहुत अलग ढंग के कवि थे, ये हर व्यक्ति के आजादी और सोच को एकदम नया नया ढंग से ही प्रस्तुत किए हैं, इस सचमुच में महान कवि है। बाद में जब मर गए तब, जीते जी इनका कोई तारीफ नहीं हो रहा है, कोई कदर नहीं हुआ। अपने जीवन में इन्होंने 2 किताब लिखा है बाबू। एक किताब के नाम हो गया आपका लिव्स ऑफ ग्रास, और एक और किताब आया है और उस किताब के नाम है ड्रम टैप्स। ड्रम टैप्स 2 किताब है बाबू, ध्यान रखिएगा। और ये ड्रम टैप्स आपका कब आया है? ये आया है बाबू 1866 ईस्वी में, और ये किताब आया ड्रम टैप्स, और कब आया है? 1866 ईस्वी में। और ये किताब किस पर आधारित है? तो ये किताब सिविल वार पर आधारित है, उन घायल सैनिकों पर आधारित है। इसी आधारित पर ये किताब निकाला गया था। नाम क्या था? ड्रम टैप्स। ठीक है, तो बताइए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर के नाम क्या हुआ? वाल्ट विटमैन कहां के पोएट है? इस वजह से कैसा पोएट बनते हैं? बताइए इनका जन्म कहां हुआ? लॉन्ग आइलैंड कहां है? इनका जन्म कब हुआ? 31 मई 1819। और मृत्यु कब हुआ?
1892। बताइए इनको किस पोएट के नाम से जाना जाता है? पीपल्स पोएट। और शुरू शुरू में है रखो, और शुरू शुरू में कौन काम किए? कारपेंटर का काम कितने साल पहले किए? 12 साल के पहले ही स्टार्ट कर दिए। कारपेंटर के बाद कौन कौन काम किए? टीचर, प्रिंटर, एडिटर। ध्यान से सुनना, पूछेंगे तुम्ही से 4 क्वेश्चन लास्ट में, टेंशन को दे देते हैं। चलिए अब बताइए, अमेरिका में गृह युद्ध हुआ, सिविल वार, और सिविल वार कब से कब तक रहा? 1865। सिविल वार के दौरान ही कौन सा काम किया? इनका कविता के किताब को कौन नाम से जानते हैं? चलिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कौन किताब से ली गई? लिव्स ऑफ ग्रास से। कब प्रकाशित पहली बार, और अंतिम बार कब प्रकाशित हुआ? फादर ऑफ फ्री वर्स किसको कहिएगा? वाल्ट विटमैन को। अच्छा, दूसरा किताब के नाम क्या है? ड्रम टैप्स कब आया? ड्रम टैप्स किस पर आधारित था? सिविल वार पर। आप हमको बताइए कि आपको इतना बात याद रहेगा? अगर इसको पूरा मिटा देंगे तो आप बता दीजिएगा, चेक कर ले। चलिए मिट गया, हमको तो इतना देर लगेगा। अब लग रहा है सबकी फंस उस आ गए का बोल के। नहीं, फंसे नहीं है, हम तो कोशिश किए कि आपको याद हो जाना चाहिए, ऐसा बात नहीं है, फंसाने का बात नहीं है। आप बताइए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक के नाम क्या है? बस ये गुंज होना चाहिए कि आप याद किए या समझ में आ गया, आपको याद हो गया। आप बताइए, वाल्ट विटमैन कहाँ के कवि हैं? अमेरिका के हैं तो अमेरिकन पोएट बन गए। बताइए, वाल्ट विटमैन के जन्म कहाँ हुआ? वो खाली लगता मुंह चलाता। ठीक करिए इसे, हमरा का है, हमरा काम जो है हम तो करके जाएंगे भाई। लॉन्ग आइलैंड बताइए कौन राज्य में है? न्यूयॉर्क में है। बताइए जन्म कब हुआ? 31 मई 1819 को। अब मृत्यु कब हुआ? 26 मार्च 1892। अच्छा बताइए, तो इनको किस पोएट के नाम से जानते हैं? पीपल्स पोएट, जन कवि। ध्यान रखिए। अच्छा, शुरू शुरू में कौन सा काम किया? कारपेंटर। हमको तो नहीं लगता कि भूला जाना चाहिए भाई, हम तो कोशिश करते हैं। कारपेंटर के बाद कौन कौन काम किया? एडिटर, टीचर, प्रिंटर और एडिटर। अच्छा बताइए, तो सिविल वार कब से तक रहा? 1861 से 1865। अच्छा बताइए, सिविल वार के दौरान ही कौन काम किए थे? वॉलेंटियर नर्स। आपके किताब में सब लिखा हुआ है, वॉलेंटियर नर्स। अच्छा बताइए, कविता का इनका जो किताब आया, वो किताब के नाम? लिव्स ऑफ ग्रास। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कौन किताब से ली गई? फादर ऑफ फ्री वर्स किसको कहते हैं? लिव्स ऑफ ग्रास पहली बार कब प्रकाशित हुआ? 1855। अब दूसरी बार कब प्रकाशित हुआ? 1881। और दूसरा किताब के नाम क्या था? ड्रम टैप्स कब आया? 1866। अभी रखो ना, अभी 5 मिनट और पढ़ेंगे, अभी बकाइए मत एकदम। 1866। अच्छा बताइए, ड्रम टैप्स किस पर आधारित था? इतना हम लोग पढ़ लिए। अच्छा, हम गलत पढ़ाए सही पढ़ाए, अपना किताब से भी जरूर चेक करिए। देखिए कैसे, थोड़ा सा 5 मिनट हमको समय दीजिए, सारा काम कंप्लीट करके रखिए। अभी टाइम है बच्चल है। चलिए अब इसको देखिए, देखिए आपका किताब में सब लिखल है बाबू। 2 मिनट रुकिए और यहां समझिए। देखिए क्या लिखता है, एकदम हिंदी की तरह नहीं, हिंदी की तरह आपको समझ में आ जाएगा। बताइए, वाल्ट विटमैन के जन्म 1819 में, मृत्यु 1892 में। किताब भी पढ़ाना टीचर के फर्ज है, नहीं कि हम सुना दिए और यहाँ पर दिखेबे नहीं किए, सब समझिए। बताइए, इनको किस नाम से जानते हैं? पीपल्स पोएट। कहता है कि इज परहैप्स, शायद द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर।
सबसे व्यक्तिवादी कवि रहे, अलग ढंग के कवि रहे, नए सोच के कवि रहे, नए सोच के व्यक्ति है। दैट अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड, जिसको अमेरिका ने कभी जन्म दिया है, ऐसा व्यक्ति कभी अमेरिका में नहीं हुआ है, सो कह रहा है। ही बिगैन वर्किंग, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया एज ए कारपेंटर, बढ़ी के तौर पर काम करना शुरू किया। बिफोर हिज 12th बर्थडे, 12 साल से पहले। देखिए लिखा है ना मीनिंग, घर पर पढ़िए किताब, ही आपके लिए है। ही आल्सो वर्क, उन्होंने काम ये भी किया। कौन कौन काम किया? एज ए प्रिंटर, प्रिंटर के काम किया, टीचर के काम किया, एडिटर के काम किया। एंड वाज वॉलंटियर नर्स रहे, कब? ड्यूरिंग द सिविल वॉर, गृह युद्ध के दौरान वॉलंटियर नर्स रहे। विटमैन की जो पोएट्री है, जो कविता है, ऑल ऑफ विच, जिसमें अधिकतर कविता इज कलेक्टेड, इकट्ठा है, कौन किताब में है? तो लीव्स ऑफ ग्रास में। और वो किताब इज नोन, जानी जाती है, किसके लिए? फॉर इट्स फ्री रिदम। फ्री रिदम मतलब स्टैंजा फ्री हो गया, एंड लैक ऑफ राइम, और राइमिंग फ्री कर दिया। विटमैन फर्स्ट पब्लिश, सबसे पहले इसको प्रकाशित किया था एट हिज ओन एक्सपेंस, अपना खर्चा पर इसको प्रकाशित किया। कब करवाया? 1855। सब दिया हुआ है ना इसमें। हाउएवर, फिर भी द फ्री फॉर्म ऑफ द पोएम, कविता का जो स्वतंत्र रूप था, जो फ्री स्टाइल वाली कविता थी, एंड द जॉयफुल डेडिकेशन, और जो खुशी पूर्वक की समर्पण दिखाए थे, किसके प्रति? टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल, एक आम व्यक्ति के महत्व के प्रति, कि आम व्यक्ति भी खास होता है। वर नॉट वेल रिसीव्ड, शुरू शुरू में अच्छी तरह से रिसीव नहीं हुआ, अच्छी तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिला, बढ़िया इसका वेलकम नहीं हुआ एट फर्स्ट, शुरू शुरू में। इनफैक्ट असल में हो क्या गया? इज कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कविता का जो उनका कलेक्शन है, किताब है, कॉस्ट विटमैन, विटमैन को महंगा पड़ गया। विटमैन से छीन लिया, क्या छीन लिया? हिज, उनका नौकरी चला गया। एज इट वॉज टेकन, क्योंकि इसको माना गया टू बी ऑब्सीन, ऑब्सीन माने एकदम गलत माना गया, कि आम आदमी को आप सबके साथ एकदम मिला दिए, गलत है। इन 1881, 1881 में, आफ्टर मेनी एडिशन, कई बार छापने के बाद, प्रकाशित करवाने के बाद, 1881 में लीव्स ऑफ ग्रास फाइनली, अंतिम तक, आखिरकार फाउंड, ढूंढ लिया, एक पब्लिशर उसको मिल गया, प्रकाशक, विलिंग, जो इच्छा जताया, टू प्रिंट इट, कि हम इसको छापेंगे, अनसेंसर्ड, बिना काट छाट किए हम छाप देंगे। ट्रांसलेशन ऑफ दिस कलेक्शन, इस किताब का अनुवाद हुआ, बहुत सारा भाषा में अनुवाद हुआ। वर एंथुजिएस्टिकली, जिसको उत्साह पूर्वक रिसीव किया, रिस्पॉन्स मिला। कहां रिस्पॉन्स मिला? यूरोप में। बट लेकिन विटमैन रिमेंड रिलेटिवली, रिलेटिवली मतलब होता है तुलनात्मक रूप से, यूरोप के तुलना में अनअप्रिसिएटेड रहे, बिना कद्र के रहे, बिना प्रशंसा के रह गए। कहा? अमेरिका में। इट वाज ओनली आफ्टर हिज डेथ, उनके मृत्यु के बाद, ही कुड विन अप्रिसिएशन, उनको जीत सके, प्राप्त कर सके, अप्रिसिएशन माने तारीफ उनको मिला अमेरिका में। कब? मरने के बाद। किस चलते? हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेस, नया नया ढंग से व्यक्त करने के लिए, ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअल, अमेरिका के हर व्यक्ति के स्वतंत्रता, आत्मसम्मान को नए ढंग से व्यक्त करने के लिए उनको तारीफ मिला। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स, उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उसमें इंक्लूड है, शामिल है, 2 किताब। एक का नाम है लीव्स ऑफ ग्रास, कब आया बाबू? 1855 में। और दूसरा किताब के नाम क्या है? ई कब आया? 1886। तो हम पर परिचय करवा दिए, किताब को पढ़िए, और कल इसका हम लोग कविता देखेंगे। चलिए ठीक है, जाइए।